आलोक धनवा की रचना पतंग का शिक्षण कार्य हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आपके सम्मुख एक मुख्य प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे इस रचना से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे वंचित नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को। और सबसे पहले एक तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें इस पतंग कविता का सार दिया गया है कि इसमें क्या है कि पतंग कविता में पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, बच्चों की जो इच्छाएं हैं और उमंग है, उनका सुंदर चित्रण किया गया है। और बाल सुलभ क्रियाओं एवं प्रकृति में जो जो प्रकृति में परिवर्तन आए हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग इस कविता में किया गया है। फिर सरदाया पुलों को पार करते हुए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा है सरदाया पुलों को पार करते हुए। इसमें शरद ऋतु है, वो पुलों को पार करते हुए आती है। तो यहाँ पर मनुष्य की गतिविधियों से शरद ऋतु को जोड़ा गया है, इस वजह से इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार होगा। आकाश को मुलायम बनाते हुए इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आकाश को मुलायम बनाते हुए इस पंक्ति का भाव है वो क्या है? इसका भाव ये है कि शरद ऋतु के आगमन पर आसमान का साफ होना, आसमान है वो एकदम से साफ हो जाता है। फिर है कि शरद ऋतु का सवेरा किस तरह का होता है? तो कविता में ये बताया गया है कि खरगोश की आंखों के समान, कुछ लाल कुछ भूरा अर्थात खुशनुमा होता है। इस तरह से शरद ऋतु का जो सवेरा है वो होता है। फिर डाल की तरह लचीला वेग से क्या अभिप्राय है? कि एक जगह तुलना की गई है कि डाल की तरह लचीला वेग से क्या अभिप्राय है? तो पेड़ की डाल की तरह लचीलापन बच्चे के शरीर में होना। बच्चों के शरीर में जिस तरह से डालियों में लचीलापन होता है, उसी तरह से बच्चों के शरीर में भी कोमलता होती है, लचीलापन होता है। आगे के प्रश्न में सुनहले सूरज के सामने आते हैं, आज से स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आज से पूछा है कि सुनहले सूरज के सामने आते हैं, तो इसका स्पष्ट करना है। बच्चे अत्यंत तेजस्वी एवं क्रियाशील होने के कारण पूरे जोश के साथ उछल कूद करने लगते हैं, कि वो अगर कभी कभार खतरनाक छतों से गिर भी जाते हैं तो फिर वो सुनहले सूरज के सामने उसी वेग और जोश के साथ में वापस आ जाते हैं और उसी उछल कूद को करने लगते हैं, ऐसा कविता में भी बताया गया है। बच्चों के पैरों के पास कौन आती है? तो अपनी धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी है, वो बच्चों के पैरों के पास में आती है। फिर पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज और सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो पतंग के रंग, रूप, आकार, भार आदि द्वारा पतंग की विशेषता बताने के लिए पतंग का रंग बताया गया है, कैसा उसका रूप होता है, किस तरह से उसका आकार होता है और किस तरह से उसका वजन होता है। इस सब चीज़ों की विशेषताओं का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। तो पतंग की विशेषता बताने के लिए ये सब चीज़ें हैं वो प्रयुक्त हुई हैं। फिर है तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यह है किसके लिए कहा गया है? तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ये रंग बिरंगी पतंगों के लिए कहा गया है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, उनके ऑप्शन भी आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे, तो आप देखना उनके उत्तर। इस कविता में छतों पर बेसुध दौड़ते हुए बच्चों का वेग कैसा है? तो ऑप्शन है छत की तरह कठोर, कपास की तरह कोमल, डाल की तरह लचीला और पृथ्वी की तरह घूमता हुआ। तो छतों पर बेसुध दौड़ते हुए बच्चों का वेग है वो किस तरह से है? कि डाल की तरह है लचीला। ये स ऑप्शन इसका राइट होगा। फिर है पतंग कविता की कौन सी शैली है? तो यहाँ पर पतंग कविता है उसकी जो शैली किस प्रकार की है? विवेचनात्मक, प्रतीकात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक। तो आप बताएं कि पतंग कविता की शैली किस टाइप की है? तो पतंग कविता है वो प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है, बे ऑप्शन है वो सही होगा। फिर है पतंग कविता का आरंभ हुआ है बाल मनोविश्लेषण के साथ, जीवन दर्शन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ, बच्चों के परिवेश के साथ। तो पतंग कविता का आरंभ है वो ऋतु परिवर्तन के साथ में हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। पतंग कविता में कवि ने किस उपमान का प्रयोग नहीं किया है? कि अलग अलग उपमानों का प्रयोग किया है, वो इनमें से किसका नहीं हुआ है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, प्रकृति के फूल आदि सौंदर्य उपादान, दुनिया का सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी। तो इस कविता में किस उपमान का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें प्रकृति के फूल आदि सौंदर्य उपादान है, इनका प्रयोग नहीं हुआ है। आगे के प्रश्न में बच्चे अगर कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच जाते हैं
आगे ऑप्शन है, बच्चे और भी निडर हो जाते हैं, बच्चे पूर्णतः सावधान हो जाते हैं, बच्चे घटना से शिक्षा लेते हैं और बच्चे दोबारा लापरवाही करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, बच्चे और भी निडर हो जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ऑप्शन है, अपने पत्तों के सारे, अपने फूलों के सारे, अपने रंध्रों के सारे और अपने शरीर के सारे। तो बच्चे हैं वो अपने रंध्रों के सारे, मन की जो तरंग उमंग है उनके सारे वो भी उड़ रहे हैं। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। फिर है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। कि कौन बच्चों को जो खतरनाक किनारे हैं उनसे गिरने से बचाता कौन है? बड़ों की चेतावनी, रोमांचित शरीर का संगीत, नियमित अभ्यास और बच्चों की सावधानी। तो बच्चों को गिरने से बचाता है रोमांचित शरीर का संगीत, 2 नंबर ऑप्शन राइट उत्तर। फिर है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कथन का तात्पर्य है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे कल्पनाओं में उड़ते हैं, बच्चों का हृदय कोमल होता है। कि पृथ्वी है वो घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में, इसका तात्पर्य बताना है। तो कथन का तात्पर्य है, बच्चे हैं वो दौड़ते हैं, दौड़ते हैं तभी वो पृथ्वी है वो बच्चों के कदमों के पास में आती हुई प्रतीत होती है। पतंग कविता में तितलियों की नाजुक दुनिया का तात्पर्य है, बाल कल्पनाएं, खेल का आनंद, पतंग का खेल और भादों का मौसम। पतंग कविता में तितलियों की नाजुक दुनिया है वो बच्चों की बाल कल्पनाओं को बताया गया है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। उसके बाद में आलोक धनवा की कविता में दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज बताई गई है। पुस्तक, कलम, साइकिल, पतंग। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है वो पतंग को बताई गई है। आकाश को मुलायम बनाना में व्यंजनार्थ है, मन में कपट रखना, खेल में तल्लीन होना, कल्पनाओं में विचरण करना, इच्छाओं पर नियंत्रण करना। आकाश को मुलायम बनाना का व्यंजनार्थ है कल्पनाओं में विचरण करना, 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर पतंग कविता की शुरुआत हुई है जनवरी के बाद से, भादों के बाद से, सावन के बाद से, फागुन के बाद से। तो इसमें है भादों के बाद से, 2 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर। भाद्र महीने के बाद में उसकी शुरुआत दिखाई गई है। आगे पतंग कविता, पतंग नामक कविता में काव्य गुण है, किस प्रकार का गुण है? माधुरी, ओज और प्रसाद 3 टाइप के काव्य के गुण होते हैं, उनमें से गुण बताना है। तो पतंग कविता का काव्य गुण है वो प्रसाद गुण है। इस रचना को पढ़ते ही इसका तुरंत अर्थ है वो समझ में आ जाता है, इसीलिए इसमें प्रसाद गुण का भाव है वो समाहित है। तो इस तरह से साथियों ये आपके क्वेश्चन है ये पूर्ण होते हैं इस कविता से संबंधित। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।